Audio Jungle. नमस्कार, सत्येंद्र मिश्रा के साथ मैं हूं मोनेश कुमार जैन और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज नगर सुसारी की पावन धरा पर जो भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, इस भागवत कथा में ओंकारेश्वर से पधारे पंडित शास्त्री जी एवं नगर के वरिष्ठ सम्मानीय जनों के बीच में आज हम कथावाचक श्री शास्त्री जी एवं अध्यक्ष जी महोदय और पूर्व एसडीएम महोदय से चर्चा करेंगे। पाटीदार समाज के अध्यक्ष महोदय है, इनसे चर्चा करेंगे कि कथा के बारे में कितने दिनों की कथा है और कथा में क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं। नमस्ते दादा। नमस्कार। बताइए दादा। सुसारी में ये भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा है। ये 7 दिनों का है और आज शायद चौथा दिन है और 3 दिन और चलेगी आज सहित। और अभी 3 दिन से सुसारी में तुलसी विवाह का बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें शायद एसएमएस न्यूज़ वाले नहीं आए और वो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि भाई एसएमएस न्यूज़ के माध्यम से कि भाई तुलसी विवाह का कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया चल रहा था और इतना बढ़िया भगवान का, माता जी का बाना निकला, लगन लगे, सारी क्रिया चलती रही और 3 दिन के कार्यक्रम में करीब 7-8 हज़ार पब्लिक ने आनंद उठाया है। ये थे पाटीदार समाज के अध्यक्ष। आज हम ओंकारेश्वर से पधारे माननीय श्री पंडित आचार्य शैलेंद्र जी शास्त्री से बात करेंगे। शास्त्री जी, प्रश्न काल से जो कथा चल रही आ रही है भागवत कथा का, वह जो सनातन काल में बहुत इसका अहम महत्व रहता है, परंतु वर्तमान में आज का युवा अगर इस कथा का स्मरण करता है तो युवा अपने जीवन में क्या नया प्रभाव लाता है और उसके जीवन में कितना अच्छा प्रभाव आता है, बताइए। आप सभी को जय श्री कृष्ण। देखा जाए तो परमात्मा का अवतार धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए ही होता है और हर युग में परमात्मा किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होकर के और धर्म की स्थापना करते हैं। कथा के प्रति या कथा के लिए जो उद्देश्य होता है, समाज के लिए कथा एक जगाने का काम करती है। कथाकार हो या कलाकार हो या पत्रकार हो, ये तीनों समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। कलाकार अपनी कला के द्वारा, पत्रकार अपनी लेखनी के द्वारा या अपने विचारों के द्वारा, और कथाकार भगवान की कथा और भगवान के चरित्र के द्वारा एक समाज को नई दिशा और समाज को जागृत करने का प्रयास करता है। इसलिए कृष्ण काल से या पुराने कई युगों से नित्य निरंतर ये भगवत चर्चा और धर्म की चर्चा चलती आ रही है, ताकि समाज को एक नई दिशा मिल सके और समाज एक प्रगति के मार्ग पर चल सके। यही भाव कथाओं के पीछे रहता है और यही उद्देश्य। वर्तमान में सुसारी की पावन धरा पर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। उस भागवत कथा के बारे में संक्षिप्त में जानकारी लेंगे। गुरुदेव, वर्तमान में जो भागवत कथा है, उस भागवत कथा में ऐसा कौन सा सार है जो आज का युवा ग्रहण कर अपने जीवन को सफल बना सकता है? जय श्री कृष्ण। भागवत भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को देने वाली कथा है। साथ ही जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों चीज़ों का समावेश हो सके, इसलिए भागवत कथा का यह मंगलमय आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और इस कथा के माध्यम से युवा पीढ़ी और जनमानस के जीवन में धर्म के प्रति एक आस्था, परमात्मा के प्रति एक विश्वास और अपने धर्म के प्रति एक लगन हो, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और समाज के प्रति एक आचरण जीवन में प्रस्तुत कर वो अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके, कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके। तो कथाओं के द्वारा एक उद्देश्य रहता है जिसके द्वारा हम जागने का और जगाने का प्रयास करते हैं। इसलिए
कथाओं के माध्यम से एक संदेश सारे समाज को, सारे राष्ट्र को और पूरी दुनिया को ये जानना चाहिए कि कथा जो है वो हम लोगों को एक धर्म से जोड़ने का काम करती है और धर्म पर चलना सिखाती है, अपने स्वधर्म के पालन के लिए हम लोगों को प्रेरित करती है। ये थे ओंकारेश्वर से पधारे पंडित जी। वर्तमान में सुसारी में एक प्राचीन तीर्थ है अर्धनारीश्वर तीर्थ, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे पाटीदार समाज के अध्यक्ष। दादा, यह मंदिर कितने साल पुराना है और इस मंदिर की खासियत क्या है? इस मंदिर का पुनर्निर्माण 1992 में हुआ था। वहाँ पे एक शिवलिंग था पहले, और शिवलिंग को फिर अर्धनारीश्वर का रूप दे के और वहाँ पे स्थापित किया है। और उसी टाइम पे उसी मंदिर में राम दरबार की भी मूर्तियाँ रमेश भाई दुर्जी भाई, गेंदालाल भाई दुर्जी भाई गराशा की तरफ से ये मूर्तियाँ स्थापित की गई थी। और ये 1992 में इसका पुनर्निर्माण होके और ये मंदिर अर्धनारीश्वर मंदिर के रूप में प्रख्यात हुआ है। वर्तमान में जो कथावाचक चल रहा है, इस बीच में अभी जानकारी मिली है कि युवा वर्ग के लिए एक कथा की तरफ से आयोजन हो रहा है, जो इस बारे में चर्चा करेंगे। पंडित जी, वर्तमान में जो कथा चल रही है, इस कथा में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, उसमें कुछ वर्तमान स्थिति के हिसाब से कोई जानकारी? मैं निवेदन करना चाहूँगा विशेष रूप से माता पिता और बच्चों के लिए, क्योंकि आज संस्कार और संस्कृति इन दोनों को समझना और समझाना ज़रूरी है। इसलिए इस भागवत कथा के माध्यम से 7 तारीख को सोमवार के दिन रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक एक विशेष आयोजन हम लोगों के द्वारा वहाँ पर माता पिता और उनके बच्चों के लिए मंच के माध्यम से एक सबके प्रति आयोजन हम रखना चाहते हैं, ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार और माता पिता भी अपने कर्तव्य को भली भांति समझ सके और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अपनी संस्कृति से जोड़ सके। इसलिए एक आयोजन इस कथा के माध्यम से 7 तारीख को रात्रि 8 बजे सोमवार के दिन रखा जाएगा। ये थे पंडित जी और नगर के वरिष्ठ जन। नमस्कार सभी को। अगले टॉपिक के लिए हम नए टॉपिक में जाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।